हाय। तो आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने आरआरबी जे 2025 फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर दिया होगा और आप में से कुछ कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। सो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 10th ऑफ दिसंबर है। सो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिए। फॉर्म का फिलिंग प्रोसेस जो है वो 2 to 5 days प्रायर टू लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर लेना चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन देयर वेबसाइट। यस, जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर लिया है, मेक श्योर कर ले कि आपने कोई भी मिस्टेक फॉर्म फिलअप करने में ना की हो। देर हैव बीन रिसेंटली मेनी मेनी मैसेजेस इन टेलीग्राम। किसी ने अपना जो नेम है उसकी स्पेलिंग गड़बड़ डाल दी है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है या फोटो गलत डाल दी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स आप लोगों ने कर ली है। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो भी आप इन पॉइंट्स को मेक श्योर कर लीजिए आपने ठीक से किए हैं, सो दैट जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप इसको करेक्ट कर सकें। एंड यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ये पॉइंट्स आप ध्यान दें एंड इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही फर्दर फॉर्म फिलअप करें। तो आपका जो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। मीनू मैम पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 10th ऑफ दिसंबर 2025 है। मेक श्योर दैट यू फिल द फॉर्म प्रायर टू 2 to 5 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग। लास्ट डेट में ना जाए क्योंकि कभी वेबसाइट पे प्रॉब्लम आती है, वेबसाइट हैंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है फॉर्म फिलिंग मिस हो जाए या आप पैनिक सिचुएशन में चले जाएं। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप कर लिया है, ये भी आप ध्यान दें, जो करेक्शन विंडो है वो 23 से लेकर 27 दिसंबर को ओपन होगी। अगर कोई भी मिस्टेक आपने की है, जो कि अभी आप देख लेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी, वो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख करके लेके आई हूँ। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है एंड मेक श्योर फॉर्म फिलअप कर भी लिया है तो एक बार अपना फॉर्म फिलअप करके एक बार ये सारी चीज़ें जो है एक बार देख लें। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगी, आई कीप इट शॉर्ट, बट मुद्दे की पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिए, एलिजिबिलिटी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपने पढ़ रखा होगा, पर ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर आपको स्पेक्टिकल्स लगते हैं या आपने कोई लासिक सर्जरी करवा रखी है या आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में फॉल कर रहे हैं, अगर इसमें कन्फ्यूजन है, जैसे किसी ने मुझे अभी मैसेज किया था, वो हैंड में कुछ उनका निकला हुआ था, वैसे वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था, तो ये नहीं समझ में आया था आप कौन से स्टैंडर्ड में लाई कर रहे हैं। ऐसे केस में आप नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जा करके एक बार कंसल्ट कर ले कि आप किस स्टैंडर्ड में लाई करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। कन्फ्यूजन की जो स्टेट है वो गड़बड़ कर सकती है। वाई? बिकॉज आपको नहीं पता कि आप जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में लाई करते हैं, वो मेडिकल स्टैंडर्ड में जो पोस्ट है आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वो सारे कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए एक बार इसको मेक श्योर कर लीजिए आप किस पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप मैच कर लीजिए अपना नेम की स्पेलिंग, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली फ्रॉम 10th सर्टिफिकेट। देर आर मेनी कैंडिडेट्स जिसमें आप देखेंगे कि 10th के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग कुछ और लिखी है एंड आपके जो आधार है उसमें स्पेलिंग कुछ और लिखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का ही बता दूं, वैसे मेरा नाम MEENU है, 10th के सर्टिफिकेट में यही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम मेरा वोटर आईडी देखेंगे तो MENU लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को ठीक। वैसे मैं अपना वोटर आईडी कहीं यूज़ नहीं करती, आधार ही यूज़ करती हूँ, वहाँ पे सही लिखा है, इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं होती। पर आपके आधार में और उससे मैच नहीं करा, ये सब चीज़ें आपको ठीक कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मेक श्योर दैट एवरीथिंग मैचेस। यूज योर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल फॉर OTPs। एक चीज़ मैं बता दूं, अपना ही मोबाइल नंबर यूज़ करिए एंड ईमेल भी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, उसका पासवर्ड नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे कई कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में ईमेल का ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, तो यूजुअली हम पासवर्ड उसको भूल जाते हैं या ईमेल आईडी ही भूल जाते हैं। तो मेक श्योर एक डायरी में आप प्रॉपर्ली उसको रख लें और खुद का ही फ़ोन नंबर यूज़ करें। ऐसा ना हो कि बाद में वो फ़ोन नंबर में OTP आए और आपको मिले ना। प्रॉपर डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। उनमें जो भी नंबर्स डले हुए हैं, रोल नंबर वगैरह, वो सब कुछ आपको प्रॉपर यहाँ पर फिलअप करना है। मेक श्योर ऐसा आपने किया है। आरआरबी जोन को भी आप बहुत ही वाइजली चूज करेंगे और एक जोन से ही एक ही फॉर्म भरें, मल्टीपल फॉर्म आप ना फिलअप करें। ऐसा ना हो कि 2-3 जोन से आपने भर दिया, ऐसा नहीं है, आपको एक ही जोन से फिलअप करना है। ऐसा ना हो कि एक ही जोन में आपने 2 फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंगल फॉर्म फिलअप करना है। फिल एक्यूरेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ब्रांच, डिप्लोमा, डिग्री प्रॉपर आप डालें। आपने डिग्री ली है, डिप्लोमा ली है, आप प्रॉपर डालें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, किसी भी तरीके का झूठ यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। तो आप ऐसा ना करें, जो कुछ भी आपका प्रॉपर है उसको आप डालें।
उसके अलावा जब आप फॉर्म फाइनल सबमिशन करें, उसके पहले 2 बार कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस जस्ट रीड द फुल फॉर्म एंड मैच ऑल द थिंग्स सो दैट सिली मिस्टेक ना हो, जो कि बेसिकली हो जाती हैं। जैसे कि फॉर्म जो सिग्नेचर है उसे आपको व्हाइट पेपर में ब्लैक से सबमिट करना है, कोई स्टूडेंट उसे रेड कलर से साइन करके उसको सबमिट कर दिया, आप कह रहे प्रॉब्लम हो सकती है क्या? या देखो जो इंस्ट्रक्शन आरआरबी से मिला आप उसी को फॉलो करो ना। अब ऐसे पूछने का या मैसेज करने का क्या ही मतलब है कि प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जो भी इंस्ट्रक्शंस में है जस्ट मूव ऑन विद दैट। क्यों आप अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जितनी केबी की फाइल डालनी है, उसका जो भी डायमेंशन है, किस कलर का पेन यूज करना है, और जो भी चीजें हैं उसको काफी अच्छा, आप जो फोटो लेते हैं साइन करने के बाद वो कई बार उसमें शेडो आ जाती है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सेलेक्ट द कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी विद वैलिड प्रूफ। वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड हियर, अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जनरल से अलग, तो आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो रीसेंट होना चाहिए। 2 साल 3 साल पुराना आप सर्टिफिकेट नहीं डालें। मेक श्योर कि 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर का सर्टिफिकेट ही आप उसमें डालें। और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी वो पूछते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी अथॉरिटी है जिनसे आपने बनवाया है, बनवा लीजिए। ऐसा मत करिएगा कि फॉर्म फिलअप कर दिया मैं बाद में बनवा लूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले वाला ही देना है, तो पहले बनवा करके फॉर्म फिलअप करना है। सो मेक श्योर दिस हैपेंस। Upload proper photo with white background, no shadow, no glare. Important point to be noted over here is that इस बार यहाँ पर लाइव फोटो देनी है आपको अपने मोबाइल से। तो लाइव फोटो के लिए एक प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। डार्क कलर के कपड़े पहनना चूज करिए, लाइट कलर के अवॉइड करिए। डार्क कलर के कपड़े, स्पेक्टिकल्स ना लगाइए, कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए, आपकी आईज क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, एंड एक क्लियर फोटोग्राफ ही अपलोड करिए। अदरवाइज वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो मैच नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। चेक मेडिकल स्टैंडर्ड्स A3, B1, B2, C1 आप किस में लाई कर रहे हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर उधर पूछने से बजाय आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए और वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए और अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिखा दीजिए, और वो अथॉरिटी है वो आपको बता सकते हैं कि आप किस में लाई करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये आपको करना जरूरी है। डू नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन। मल्टीपल एप्लीकेशन आप सबमिट यहाँ पर ना करिए। सेव एंड प्रिंट फाइनल फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को एक किसी भी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। एंड मैं आपको बता दूं, एक फोल्डर बना लीजिए फॉर्म का और उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर बना लीजिए। आरआरबीजे का एक फोल्डर है, एक आईओसी का फोल्डर है, एक एनएचपीसी का फोल्डर है, एक डीडीएजेई का फोल्डर है। फोल्डर के अंदर सारे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है और जो भी आपके प्रिंट आउट्स वगैरह है, फोटो है, सब एक जगह रखिए ताकि ये सब मैनेज वे में काफी आसान हो जाता है। बैंक डिटेल भी एक्यूरेट होनी चाहिए। डू नॉट लाई, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होता है आरआरबी में, कोशिश करिए कि आप सही इन्फॉर्मेशन डालें। लैपटॉप को प्रेफर करिए मोबाइल से। देखो काफी कैंडिडेट्स को मैंने देखा है वो मोबाइल से फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है तो उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए प्रेफर करिए कि आप लैपटॉप से ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हो। सेलेक्ट एग्जाम लैंग्वेज प्रॉपरली, आप एग्जाम का लैंग्वेज प्रॉपरली, आप हिंदी इंग्लिश प्रॉपरली चूज करिए। फिल करेक्ट एड्रेस पिन कोड एज पर आईडी प्रूफ, जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसके हिसाब से ही करेक्ट एड्रेस पिन कोड डालिए। फोटो एंड सिग्नेचर क्लियरली विजिबल होने चाहिए। पुट करेक्ट सर्टिफिकेट नंबर इन ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड स्टे काम एंड अवॉइड लास्ट मिनट रश। कहने का सिंपल मतलब है कि भैया 2-3 दिन पहले फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फॉर्म को फिलअप करके खत्म करके कूल दिमाग से अपनी प्रिपरेशन करिए। लास्ट मिनट रश यहाँ पर अवॉइड करिए, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। देखो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। देयर इज अ स्टूडेंट जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ एंड उसने फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट हो गया। जब फॉर्म फिलअप कर रहा था तो उसे लग रहा था, ही शेयर्ड दिस थिंग विद मी। जब हमारा फेलिसिटेशन हुआ देन ही सेड कि मैम मुझे लग रहा था पहली बार में तो सिलेक्शन किसका ही हो जाता है, एंड आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन होगा फर्स्ट टाइम में, तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी डाल दिया, है ना। उसको वर्कशॉप नहीं मिला। मैं आपको बता दूं उसने टीआरडी वगैरह भी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बंदा था, ऊपर डाल दिया और कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया। अब बात यह है कि एक बार फॉर्म फिलअप हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, उन्हें वर्कशॉप मिला भी नहीं, है ना, जबकि मार्क्स ही स्कोर्ड वेल अबव दैट। वर्कशॉप मिल सकता था पर पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाली। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप थोड़े चौकन्ने हो जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ भी डाल दिया, वो ये सोच रहे थे सिलेक्शन इस बार होगा नहीं इसलिए कुछ भी डाल दिया। नो, यू हैव टू चूज दिस वाइजली बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो सही चीजें करने की हैबिट डालिए और फूक फूक के कदम रखिए। जो भी आपने फॉर्म फिलअप कर भी चुके हैं, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर भी लिया है तो ये सारे पॉइंट्स एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ यार ये सब ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत कर सकता है। और अभी ठीक कर भी सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी करेक्शन विंडो ओपन होगी, 23 से 27 तक करेक्शन विंडो ओपन होगी। आप अपना आराम से जाकर के इसको चेंज कर लीजिएगा। लेकिन एक बार करेक्शन विंडो क्लोज हो गई 27 दिसंबर को, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर जो फिल कर दिया है वो वही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन वीडियो, जस्ट टू मेक श्योर कि आप सभी लोग चौकन्ने हैं, वाइज डिसीजंस ले रहे हैं और सही से फॉर्म फिलअप कर लिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, चीज़ें कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच।